हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्लास 10th ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक्स को, जो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किए और साथ ही साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो इस पॉइंट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में और इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वैसे इंडस्ट्री होते हैं जिनका रॉ मटेरियल मिनरल्स होता है। ठीक है, जब आप ज़मीन से खुदाई करने के बाद कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी प्रोडक्ट निकालते हैं ज़मीन से, जो मिनरल्स, उस मिनरल को यूज़ करके कोई भी इंडस्ट्री उसको रॉ मटेरियल के जैसा यूज़ करती है, उसे कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वह फाइनल प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री के लिए इनिशियल प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी से कोई बहुत सारे इंडस्ट्री को सेटअप भी किया जाता है, इसीलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह का हेवी होता है बेसिकली, लेकिन कभी कभी आपको मीडियम लाइट डिपेंडिंग ऑन द मशीनरी उस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप बात करते हैं सुई की, तो ये आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री में आता है, लेकिन ये तो हेवी नहीं है, ये आपका लाइट हो गया। तो डिपेंड करता है मशीनरी कैसा है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो ये आपका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सामान बनाती है। ठीक है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन अभी तक हम लोग फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद अभी भी फुल पोटेंशियल से हम लोग काम नहीं कर पा रहे आयरन स्टील इंडस्ट्री में। इसका कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला कारण तो हो गया हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ जो कोल है वो हम लोगों के पास लिमिटेड अवेलेबल है, हाई कॉस्ट का है, तो उससे इंडस्ट्री चलाने में दिक्कत हो रही है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर स्किल्ड नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन में तकलीफ़ हो रही है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी की भी इरेगुलर सप्लाई मिल रही है और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है ताकि एक सामान दूसरी जगह ले जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जी इंडस्ट्री इन इंडिया कहा गया है और इसका यूज़ एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स में किया जाता है। बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स। इसको अच्छे से आपको याद रखने हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन सब का सब्सटीट्यूट है। यानी स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन सब को छोड़ करके अब हम लोग एल्युमिनियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। कारण यह है कि एल्युमिनियम लाइट वेट होता है, दूसरा रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें जंग नहीं पकड़ता है, तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, चौथा मेलिएबल है और पांचवा है बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। अगर किसी और मेटल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ आपका लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल दोनों में हो सकता है। दो तरह का केमिकल इंडस्ट्री होता है, सबसे पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, जो आपका हो गया नाइट्रिक एसिड या फिर आप एल्कलीज बोल सकते हैं, सोडा बोल सकते हैं, कॉस्टिक सोडा, यानी जो आपके कंपनी फैक्ट्रीज़ में जो बनाए जाते हैं केमिकल्स को यूज़ करके, वो हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक्स में क्या क्या हो गया, जैसे सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, डाइज हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ड्रग्स हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक में हो गया। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इंडिया में या फिर कहेंगे चाइना में, चाहे पूरे देश के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बेसिकली नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र पे गौर करती है। ठीक है, ये बेसिकली यूरिया का, डीएपी का, फॉस्फेट का, पोटैश का प्रोडक्शन करती है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो 57% फर्टिलाइज़र नाइट्रोजेनियस है, उसके बाद 29% यूरिया के लिए, 9% अमोनियम सल्फेट के लिए और 68% स्मॉल यूनिट्स प्रोडक्ट इन द सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये सब प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को पता है। बिल्डिंग बनाने के लिए हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा हेवी होता है, बल्की होता है, और उसमें क्या क्या आता है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, ये इसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, पहला सीमेंट फैक्ट्री कब लगा था और कहाँ लगा था? तो सबसे पहला सीमेंट प्लांट जो लगा था वो चेन्नई में लगा था 1904 में चेन्नई में लगा था सीमेंट का प्लांट सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा? जो भी आपके गाड़ी होते हैं जैसे कि ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, मल्टी व्हीलर, जो भी होते हैं गाड़ी, उनका प्रोडक्शन आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। कहाँ कहाँ इसका फैक्ट्रीज़ है? तो ये हो गया दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना था। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे अभी के ज़माने में इसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। जैसे टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, सेलुलर टेलीकॉम्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर, ये जो भी टर्म्स आ रही है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में है और ये अभी के डेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि इंडिया में किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक का कैपिटल कहा जाता है इंडिया का? तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेंगलोर इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए, जब इंडस्ट्री बना है तो उसमें कुछ पॉल्यूशन भी निकलेगा। तो पॉल्यूशन 4 तरह के होते हैं, और भी कुछ होंगे लेकिन बेसिकली 4 तरह के हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज से क्या क्या निकलता है? एक तो सल्फ़र और डाइऑक्साइड निकला, दूसरा निकला कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों बहुत ही बेकार होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो इसका बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में से इसका स्राव होता है, यानी ये आपका स्मोक की तरह बाहर निकलता है जो एयर पॉल्यूशन की तरह होता है। कौन कौन सा आपका फैक्ट्रीज हो सकती है? ये हो गया पेपर फैक्ट्री, ब्रिक किल्न्स, उसके बाद रिफाइनरीज हो गया, स्मेल्टिंग प्लांट। इन सारे प्लांट में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में होता क्या है कि इंडस्ट्रीज़ अपना कचरा, जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है, वो नदियों में डाल देती है। इसी से क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो वाटर पॉल्यूशन बेसिकली किस किस इंडस्ट्री में होता है? ये हो गया केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, डाइंग में, पेट्रोलियम में, इस तरह के जो भी इंडस्ट्रीज़ आते हैं जिसमें वाटर का ज़्यादा काम है तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर आते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन में क्या हो रहा है? हीट पॉल्यूशन एक तरह से कह सकते हैं। तो कोई भी सामान बन रहा है किसी भी इंडस्ट्री में तो हीट का ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा हीट का ज़रूरत होता है उस हॉट वाटर को बिना ठंडा किए पॉन्ड में, रिवर में डाल दिया जाता है, उसे ही थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा निकल रहा है और ये इरिटेटिंग होता है। मशीनरी चल रही है, उसमें आपके साइलेंसर्स नहीं लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो वो कानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ेगा। तो ये आपका नॉइज़ पॉल्यूशन भी इंडस्ट्री से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पॉल्यूशन हो भी गया तो उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहला तो करेंगे मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। दूसरा, हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। तीसरा हो जाएगा ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। चौथा हो गया particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitors। यानी कि कुछ कुछ फिल्टर्स लगा करके भी हम एयर में पॉल्यूशन करने से बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। कोल को छोड़ करके अगर हम लोग ऑयल और गैस को यूज़ करेंगे तो हो सकता है स्मोक थोड़ा कम आए। उसके बाद मशीनरीज कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। तो ये सारे अगर कदम आप उठाते हैं तो यहाँ पर आपको डिग्रेडेशन जो हो रहा है इन्वायरमेंटल वो आप कम कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको इसी तरह से मिलते रहें।
दोस्तों अगर आप IT कोड 402 का भी पढ़ना चाहते हैं, उसका कोई मटेरियल्स चाहिए, तो उसके मटेरियल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका नाम है www.crackmycbse.com। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।